नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, या कुंडली विश्लेषण से संबंधित जानकारी हो, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप स्वयं ही देखते हैं। इस बात की पुष्टि पूर्व में बनाए गए हमारे एपिसोडों के कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति वहाँ पे प्रकट की हुई है, किस तरह से उन्होंने उपाय को आजमाया और चमत्कारिक फल प्राप्त किया। यहाँ तक कि गुम हुई चीज़ों के लिए भी जो मंत्र हमने दिया हुआ है, बताया गया है यूट्यूब पे, उस मंत्र के माध्यम से भी लोगों ने अपनी खोई हुई चीज़ प्राप्त की। आप जाके देख सकते हैं उस एपिसोड पे। कई लोगों ने, हज़ारों लोगों ने उसका लाभ प्राप्त किया है। तो ज्योतिष की जानकारी ऐसी है, हमारी हो या किसी अन्य की हो, यदि व्यक्ति उसमें गंभीरतापूर्वक अमल करता है तो उसको प्रतिफल अवश्य ही प्राप्त होता है। आज भी हम आप लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। एक ऐसी जानकारी जिस जानकारी के माध्यम से आप अपने घर में माता लक्ष्मी का आगमन यानी कि धन का आगमन सुचारू रूप से बना सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि घर के भीतर किसी जातक को राहु ग्रह की पीड़ा सता रही हो तो उसमें भी आराम व्यक्ति को मिलता है, ऐसा बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह को का वास जो माना गया है वह शमशान या गंदी जगह, कूड़ा करकट जहाँ पर कोई रहता है, या शौचालय आदि के पास माना गया है। तो राहु ग्रह के लिए के जो प्रतीक हैं, वह जो सफाई कर्मचारी होते हैं वह राहु ग्रह के लिए के प्रतीक होते हैं। तो बताया गया है कि जब राहु ग्रह की पीड़ा सताए तो सफाई कर्मचारी को कुछ न कुछ दान आदि अवश्य देना चाहिए। कुछ न कुछ उन्हें हमेशा प्रसन्न खुश रखना चाहिए, जिससे कि राहु ग्रह पीड़ा में आराम मिलता है। किंतु इसके साथ साथ ही उनकी जो प्रिय चीज होती है वह झाड़ू होती है सफाई कर्मचारी की, जिसके माध्यम से वह गंदगी को हमसे दूर करते हैं और साफ स्थान, साफ सफाई वह रखते हैं। राहु ग्रह भले ही शमशान में या शौचालय में या कूड़ा करकट गंदगी में उनका स्थान है, लेकिन सफाई वह भी चाहते हैं, क्योंकि उनको स्थान ही वही मिला हुआ है। लेकिन वह भी, जैसे वह अमृतपान करना चाहते थे और देवताओं की तरह वह बनना चाहते थे, उसी तरीके से सफाई में रहना वह भी चाहते हैं। तो जहाँ साफ सफाई आदि रहती है वहाँ राहु ग्रह का प्रकोप कभी नहीं रहता है। जहाँ गंदगी होगी, कूड़ा करकट, सामान अस्त व्यस्त तस्त होगा, तो वहाँ राहु ग्रह का वास अवश्य ही होगा। तो बताया गया है कि जब राहु ग्रह की पीड़ा सता रही हो हर जगह से, तो सफाई कर्मचारी को झाड़ू का दान देना चाहिए और अपने घर के झाड़ू को छुपा के रखना चाहिए, और दूसरा उसे नैऋत्य कोण में झाड़ू को रखना चाहिए। नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच का कोण। दाहिनी ओर दिशा दक्षिण की और पीछे पश्चिम, यानी कि पीछे और दाहिने हाथ के बीच के कोण में झाड़ू को रखना चाहिए, क्योंकि वहां राहु की दिशा होती है, राहु का वास होता है वहां पर को। तो उस दिशा में झाड़ू को छुपा के रखने से घर में एक तो लक्ष्मी का वास रहेगा, दूसरा राहु ग्रह की पीड़ा कभी नहीं सताएगी। तो इतना जबरदस्त यह उपाय है, सिंपल सा उपाय था कि राहु ग्रह जनित पीड़ा हेतु झाड़ू का दान सफाई कर्मचारी को करना चाहिए, और इसके अतिरिक्त घर के झाड़ू को नैऋत्य कोण पे रखना चाहिए। यहाँ पे राहु ग्रह का वास होता है, यह यहाँ पर राहु ग्रह का स्थान होता है, तो उस स्थान पर रखने से एक तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी, नहीं बनी है तो वह बननी शुरू हो जाएगी, दूसरा राहु ग्रह जनित पीड़ा में आराम मिलेगा। तो बहुत अच्छा उपाय था, जबरदस्त उपाय है, हम तो यही कहेंगे। आप लोग आजमाएं तो फल आप अवश्य देखेंगे। तो सिंपल सा है, सिर्फ एक चीज को सही जगह पे रख देना है और एक बार दान दे देना है झाड़ू। अगर वह झाड़ू नहीं लेते हैं तो उनको कुछ पैसा की भाई ये हमने झाड़ू जितने का आता है उस रूप में पैसा भी उनको दे सकते हैं। अगर झाड़ू ले तो झाड़ू ज्यादा बेहतर होगा। तो जानकारी अच्छी लगी तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की। हमेशा ही हमारी हो या किसी की भी हो, जानकारी ज्योतिष शास्त्र की काम ही आएगी, धर्म शास्त्र की। कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो हमारे संज्ञान में रहेगी, तो यह उस समय हमें परेशानी नहीं होगी। तो मिलेंगे किसी ऐसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।